नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमा योगशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक छोटा सा योग सीक्वेंस करने वाले हैं फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। ये योग सीक्वेंस महिलाएं और पुरुष दोनों ही प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इस सीक्वेंस में जितने भी आसन हैं वो सभी आसन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के साथ साथ हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेस को भी रिलीफ करने में मदद करते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कैलाश आसन के साथ। तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में अराउंड 3 फीट का डिस्टेंस लाएंगे और आपके दोनों पैर जो हैं, आपके जो दोनों फीट हैं वो बराबर एक लाइन पे होने चाहिए। ठीक है। फिर आप अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर के तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने स्पाइन को अच्छे से लेंथन करें और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को बेंड करेंगे और कैलाश आसन में आएंगे। अपने पेल्विक को फ्लोर की तरफ पुश करेंगे। कोशिश करेंगे आपके जो थाइज हैं वो मैट से बराबर पे रहें। नाउ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। देन सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आप नीचे लाएंगे। फिर अपने पैरों के बीच के गैप को थोड़ा सा कम करेंगे। दोनों हाथों को आप कमर पे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हिप को पीछे की तरफ ढकेलेंगे। अपने बेली को अंदर की तरफ सक करेंगे और सामने की तरफ आपको बेंड करना है। ठीक है। फिर अपने दोनों हाथों की उंगली से इस तरह से आप अपने पैर की बड़ी वाली उंगली को होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आपको बैठना है, ऐसे। ठीक है। अगेन सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सामने की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। देन अगेन हिप को नीचे लाएंगे और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ। अगेन एक्सहेल डाउन एंड इनहेल अप। इसके आपको 5 रिपीटेशन करने हैं। एक्सहेल डाउन एंड इनहेल अप। एक्सहेल, अपने हिप को नीचे की तरफ लाएंगे फ्लोर की तरफ, स्पाइन को स्ट्रेट रखें एंड इनहेल, अपने हिप को ऊपर की तरफ आपको लिफ्ट करना है। ठीक है। अब इसके बाद आप फिर से अपने हिप को नीचे की तरफ लाएंगे और इस बार आप बैठेंगे मलासन में। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के घुटने को बाहर की तरफ आपको ढकेलना है। स्पाइन आपका स्ट्रेट रहेगा, हाथ इस तरह से चेस्ट के पास रहेगा। अब इसके बाद आप अपने राइट पैर को इस तरह से बाहर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है और अपने लेफ्ट हाथ से आप अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से रैप करेंगे और ट्विस्ट करते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है। आपको आपके शोल्डर को, आपके राइट शोल्डर को आपको ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करना है। नाउ होल्ड 1 2 3 4 5। फिर अपने पैर को अंदर की तरफ लाएंगे और इस बार आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपका राइट पैर बेंड रहेगा। देन अपने दाएं हाथ से इस तरह से अपने दाएं पैर को आपको रैप करना है और सांस छोड़ते हुए आपको ट्विस्ट करना है। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं आप उतना ट्विस्ट करेंगे। नाउ होल्ड दिस पोस्चर विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। देन इनहेल, रिलीज एंड एक्सहेल, अगेन कम टू मलासन। इसके बाद आप अपने हिप को इस तरह से मैट पे रखेंगे और अपने दाएं पैर को आपको स्ट्रेच करना है। आपका जो बायां पैर है वो ऐसे घुटने से बेंड रहेगा। देन आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं पैर के एंकल को अच्छे से होल्ड करेंगे और सांस लेते हुए आप अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने स्पाइन को लेंथन करेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको अपने दाएं पैर की तरफ इस तरह से बेंड करना है। ठीक। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको अपने शोल्डर को मैट के तरफ पुश करना है। आपको अपने पैर के तरफ मुड़ना नहीं है। आप सामने की तरफ देखेंगे। एक डायनेमिक मूवमेंट है तो आपको इसके कम से कम 10 सेट करने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इसके 5 सेट कर रही हूँ। ठीक है। तो इनहेल करते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, स्पाइन को लेंथन करें एंड एक्सहेल, बेंड टुवर्ड्स योर राइट लेग। 1 2, जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना, 3 4 एंड 5। लास्ट टाइम कोशिश करेंगे इस पोस्चर को थोड़ी देर तक होल्ड करने के लिए। तो आप अपने पैर को इस तरह से होल्ड करेंगे
और ऊपर की तरफ देखने की आपको कोशिश करनी है। रोटेट योर शोल्डर अपवर्ड, अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ रोटेट करें एंड होल्ड दिस पोस्चर। देन इनहेल, रिलीज एंड एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड डाउन। अब सेम आप करेंगे अपने दूसरे पैर के साथ। तो आप अपने दाएं पैर को घुटने से बेंड करेंगे, बाएं पैर को स्ट्रेच करेंगे, देन बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के एंकल को अच्छे से होल्ड करेंगे और सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, स्पाइन को लेंथन करें एंड एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, 2 3 4 एंड 5। लास्ट टाइम होल्ड करने की कोशिश करेंगे इस पोस्चर को। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ इनहेल, कम अप एंड एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड डाउन। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे वाइड ओपन करेंगे और अपने दोनों हाथों को आप लाएंगे अपने चेस्ट के पास। अब हम करने वाले हैं चक्की चलान आसन। ये एक बहुत ही अच्छा आसन होता है फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने चेस्ट के पास रखें और सांस छोड़ते हुए आप अपने बाएं पैर की तरफ बेंड करेंगे, देन अपने दाएं पैर की तरफ आएंगे रोटेट करते हुए और सांस लेते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आप 5 साइकिल करेंगे क्लॉकवाइज और 5 अप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, जितना हो सके सामने की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू गो डाउन एज मच एज यू कैन। ठीक है, पूरा सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ आपको खींचना है। सक योर बेली इन एंड 5। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरी तरफ। तो सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर की तरफ अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे, अपने स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना है, देन अपने बाएं पैर की तरफ आएंगे। अगेन इनहेल, कम अप, 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। इसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपको बेंड करना है और बद्ध कोण आसन में आना है। तो अपने पैर को इस तरह से आप जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों से अपने पैर को ऐसे होल्ड करेंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें और अपने घुटने को आपको ऐसे ऊपर नीचे करना है। कुछ देर तक आप इस आसन को करेंगे। ट्राई टू रिलैक्स। यह आसन ना सिर्फ हार्मोन को बैलेंस करता है बल्कि ये स्ट्रेस को रिलीफ करने में भी मदद करता है और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, देन इनहेल, अगेन स्ट्रेच योर स्पाइन एंड एक्सेल, ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड। जितना आप बेंड कर सकते हैं सामने की तरफ उतना आप करेंगे। नाउ अगेन इस आसन में थोड़ी देर तक स्टे करें। ट्राई टू रिलैक्स एंड लेट गो। देन इनहेल, कम अप एंड एक्सेल, रिलीज योर लेग्स। इसके बाद हम करने वाले हैं भू नमन आसन। तो इसके लिए आपको पहले दंडासन में बैठना है। तो आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आप बैठेंगे दंडासन में। देन इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अपने स्पाइन को लेंथन करें और सांस छोड़ते हुए आप अपने बाएं तरफ अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो दायां हाथ है वो आपके बाएं हिप के लाइन में रहना चाहिए। ठीक है, और सांस छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ बेंड करेंगे। ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड एंड स्टे देयर। अगेन इनहेल अप और एक्सेल करते हुए आप अपने दाएं तरफ बेंड करेंगे। देन अगेन इनहेल अप एंड एक्सेल, रिलीज। इसके बाद हम करने वाले हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो पहले हम अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो आप अपने बाएं पैर को ऐसे घुटने से बेंड करेंगे और उसे रखेंगे अपने दाएं पैर के घुटने के पास। आपका जो बायां पैर का जो हील है वो दाएं पैर के घुटने के पास रहना चाहिए। फिर आप कोशिश करेंगे अपने दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करने की। अगर आपका पैर फोल्ड नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्ट्रेच रख के भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन क्योंकि अभी हमारा बायां पैर ऊपर की तरफ बेंड है तो हमें अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करना है। तो आप अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने स्पाइन को लेंथन करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने बाएं तरफ अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अपने एल्बो को इस तरह से अपने घुटने पर रखेंगे और अपने बाएं तरफ आपको ट्विस्ट करना है। ट्राई टू लुक बैक, पीछे की तरफ देखें
और इस हाथ को आप इस तरह से मैट पे रखेंगे आपके बैक को सपोर्ट देने के लिए। अगर आपको इस तरह से अपने एंकल को होल्ड करने में दिक्कत आती है तो आप सिंपली अपने हाथ को इस तरह से रख के भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको मैक्सिमम ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप अपने हाथ को इस तरह से रख के भी इस आसन को होल्ड करेंगे। देन इनहेल, सामने की तरफ देखिए और सांस छोड़ते हुए एक एक करके अपने हाथ और अपने पैरों को रिलीज करेंगे। अब आप सेम करेंगे अपने दूसरे तरफ। तो अपने दाएं पैर को घुटने से बेंड करेंगे, अपने दाएं पैर के हील को अपने बाएं पैर के घुटने के पास ऐसे आपको रखना है। नाउ फोल्ड योर लेफ्ट लेग लाइक दिस, अपने बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करें। सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने स्पाइन को लेन-देन करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने एल्बो से अपने दाएं पैर के नी को इस तरह से पुश करेंगे और जितना हो सके ट्विस्ट करते हुए आपको पीछे की तरफ देखना है, ठीक है। अगर आपसे बन पड़ता है तो अपने एंकल को ऐसे ग्रैब करें। नाउ स्टे इन दिस पोस्चर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। हर पोस्चर को थोड़ी थोड़ी देर तक आपको होल्ड करने की कोशिश करनी है। नाउ इनहेल, सामने की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए एक एक करके अपने हाथ और अपने पैरों को आपको रिलीज करना है। इसके बाद हम करने वाले हैं नौका आसन या फिर बोट पोज। तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को आप ऐसे सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना हो सके अपने पैरों को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, अपने कोर को एंगेज करें एंड ट्राई टू होल्ड दिस पोस्चर। अगर आपको अपने पैरों को स्ट्रेट रख के इसे करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने घुटने को ऐसे बेंड करके भी इसे कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ दिन आप अपने घुटने को बेंड रखते हुए अपने पैर को लिफ्ट कर सकते हैं और इस आसन को ऐसे आप होल्ड कर सकते हैं। फिर जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे अपने पैर को स्ट्रेच करने की और पैरों को स्ट्रेट रखते हुए इस आसन को करने की। इससे आपका कोर बहुत अच्छे से एंगेज होगा और आपका कोर स्ट्रांग बनेगा। नाउ एक्सहेल, रिलीज। इसके बाद आप एक एक करके अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने चेस्ट को मैट की तरफ लाएंगे और चाइल्ड पोज में थोड़ी देर तक आपको रिलैक्स करना है। ट्राई टू रिलैक्स। नाउ इनहेल एंड स्लोली कम अप। अब इसके बाद हम करने वाले हैं गेट पोज। तो आप अपने दाएं पैर को ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर आप अपने दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने स्पाइन को लेन-देन करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके आप अपने दाएं पैर की तरफ आपको बेंड करना है। ट्राई टू फील द लेटरल स्ट्रेच ऑन योर लेफ्ट साइड एंड स्टे इन दिस पोस्चर। जितना आप बेंड कर पाते हैं आप उतना बेंड करेंगे, इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। अगर पॉसिबल होता है तो ट्राई टू लुक अप। देन इनहेल, कम अप। फिर अपने सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को इस तरह से मैट पे रखें और इस बार अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें एंड ट्राई टू लुक अप। स्टे इन दिस पोस्चर। नाउ इनहेल, कम अप एंड एक्सहेल, रिलीज। अब आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने की तरफ रखेंगे फ्लोर पे। फिर आप सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपका क्योंकि दायां पैर सामने की तरफ है, बाहर की तरफ स्ट्रेच है, तो आप सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथ को इस तरह से नीचे की तरफ लेंगे और अपने दाएं शोल्डर को आपको मैट की तरफ लाना है, ठीक है। तो ये एक डायनेमिक मूवमेंट है, तो इसको आपको कम से कम 10 सेट करने हैं। तो इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड अप एंड एक्सहेल, गो डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इसके बाद आपको सेम करना है अपने दूसरे पैर के साथ। तो आप अपने दाएं पैर के घुटने को मैट पर रखेंगे, बाएं पैर को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बायां हाथ रहेगा आपके बाएं पैर के ऊपर। नाउ इनहेल, स्ट्रेच योर राइट हैंड अप एंड एक्सहेल, ट्राई टू बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट लेग। अपने बाएं पैर की तरफ बेंड करें एंड ट्राई टू लुक अप। होल्ड दिस पोस्चर 1 2 3 4 and 5. Now inhale, come up
और एक्सेल करते हुए अपने दाएं हाथ को मैट पे रखेंगे और अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड ट्राई टू लुक अप. अगेन स्टे इन दिस पोस्चर. 1 2 3 4 and 5. Now inhale, come up. अगेन अपने दोनों हाथों को ऐसे मैट पे रखें और इस बार सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं शोल्डर को ऐसे मैट की तरफ आपको लाना है. ठीक है. 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. देन अपने दोनों घुटने को इस तरह से मैट पे रखेंगे और वज्रासन में बैठेंगे. तो दोस्तों ये था एक छोटा सा योग सीक्वेंस फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी. तो अगर ऐसा है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए.